वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हम रोगों के बारे में पढ़ रहे थे। मेन जो हमारा टॉपिक है डिजीज़, उसमें हमने पूर्व में विभिन्न प्रकार के रोगों की संबंधी जानकारी ली। अब यहाँ कुछ और, क्योंकि नाना प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो रोगों द्वारा प्रभावित शरीर के अंग, जैसे अर्थराइटिस, ये हिंदी वर्ड है, संधि प्रदा, ये आप लोग कम जान पाते हैं, ओल्ड वर्ड है ये, लेकिन अर्थराइटिस हम सभी जानते हैं, जिसको हम यूँ बोलते हैं जॉइंट पेन हो रहा है। तो उसका जो अंग है वो हमारे जोड़ हैं, नी जोड़ जो होते हैं, घुटने। हमें अस्थमा हम बहुत बोलते हैं, दमा भी बोलते हैं इसको। अस्थमा क्या बोलते हैं? दमे। बहुत से विद्यार्थी दमा नहीं जानते। श्वास नाली से रिलेटेड है हमारा। मोतियाबिंद, कॉलरेक्ट, जो आँख से, आँखों में मोतियाबिंद, यानी जाला पक गया, अब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाइए। मोस्टली बीमारी यही मोतियाबिंद 50 के बाद अधिकांश लोगों को हो जाती है। मधुमेह, डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है, वो पाचक ग्रंथि, जो हमारा पेनक्रियाज है, उस पेनक्रियाज में इंसुलिन नामक जो हार्मोन बनता है, और उस इंसुलिन हार्मोन कम बनने लग जाता है, और फलस्वरूप हमें मधुमेह होता है। भारत की 70%, 60% जनता वर्तमान में मधुमेह से ग्रसित है। कंठ रोहिणी डिप्थीरिया हमने पहले ही पढ़ा, और ये गले से प्रभावित है। एक्जिमा, त्वचा से दाद हो जाता है। गलगंड, गोइटर, जो गल ग्रंथि है। पीलिया, जॉन्डिस बोलते हैं, यकृत से होता है। कर्णशोथ, ओटिसिस, कान की बीमारी। पक्षाघात, पैरालिसिस, लकवा जिसे हम बोलते हैं, नाड़ी से होता है। पोलियो, जो हमें टांगों में होता है। पायोरिया, दांतों में सड़ान हो जाती है। न्यूमोनिया, फेफड़ों को प्रभावित। आत्र जवर, जिसको मतलब जो है टॉलरिक बोलते हैं, आते और तपेदिक, टीबी फेफड़ों से रिलेटेड है। तो ये प्रभावित शरीर के अंग हैं और ये रोग हैं। वस्तुओं में पाए जाने वाले विटामिन, मतलब पर्टिकुलर जो हमारा, जैसे हम मिल्क लेते हैं, तो मिल्क इज कंप्लीट फूड, कई बार बता चुका हूँ। विटामिन ए उसमें पाया जाता है, विटामिन सी उसमें पाया जाता है, विटामिन डी उसमें पाया जाता है, विटामिन ई, यानी कि मिल्क जो है शम अपने आप में कंप्लीट फूड, इसलिए इसके 4 विटामिन को, जीवन तत्व है विटामिन हमारे। अंडा, उसमें ए पाया जाता है, सी पाया जाता है, डी। इसलिए आप देखोगे दूध के बाद दूसरा विकल्प जो है राय देते हैं डॉक्टर्स वगैरह, वैद्य जो, कि भाई आप मिल्क लीजिए, दूध नहीं, अंडा भी ले सकते हैं। हरी सब्जियां, उसमें भी 4, इसलिए हरी सब्जी कहते हैं एक टाइम आप अपने भोजन में, तो इसमें ए मिलता, बी मिलता, सी मिलता है, भोजन में हरी सब्जी होनी चाहिए। संतरा और नींबू, सी पाया जाता है। गाजर में ए और सी पाया जाता है। आंवला में सी पाया जाता है। सनलाइट, डी पाया जाता है। मटर और सैम में बी और ई पाया जाता है। मछली का तेल, ए, डी और जी। तीसरे नंबर में मछली का तेल आता है, चौथे नंबर। अब कौन से विटामिन, जो पूर्व में भी हम लेकिन वापस जान रहे हैं, विटामिन रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। जो चर्म रोग हमारे, जिसे हम स्किन डिजीज बोलते हैं, ए की कमी से होता है। बेरी बेरी, बी की कमी से। चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, बी की कमी से। स्कर्वी, अन्य दांतों में मसूड़े फूलना, उनमें खून आना, विटामिन सी की कमी। सूखा रोग, ए और डी की कमी से होता है। दांत की बीमारी, सी की कमी से होती है। हड्डी की बीमारी, डी की कमी से होती है। बांझपन और नपुंसकता, ई की कमी से होती है। इस प्रकार से हमें मोटे रूप से ये जानकारी आपको रखनी है। अब वास्तव में जो मुझे पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में क्वेश्चंस के पुटअप से कि आपके पास कुछ मैटर हो जाए, तो मैंने इसको बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, फिर मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि मैंने जो एंजाइम्स की टेबलेशन दी है, जो हार्मोन्स के बारे में मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं, और जो मैंने एंजाइम, हार्मोन और विटामिन, इन तीनों को आप पहले पूर्व के वीडियो में अच्छी तरीके से आत्मसात करें, और उसके पश्चात जो अपन ये पढ़ रहे थे, तब आता है संतुलित भोजन। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। प्रिय
विद्यार्थियों, संतुलित भोजन मैं जहाँ तक समझता हूँ आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 5th क्लास में होते हैं तभी होता है कि भोजन क्या होता है। इंग्लिश मीडियम में तो ये भी है, वाई डू वी नीड फूड, फूड गिव अस एनर्जी, फूड गिव अस, हम भोजन इसलिए करते हैं कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो 4th 5th क्लास से, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ने लग जाते हैं। 6ठी 7वीं 8वीं फिर 9th में फिर संतुलित भोजन पे लेख निबंध आता है। फिर भी हम जब कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको सही डिसीजन नहीं ले पाते और गलत कराते हैं। इसका कारण ये होता है कि हमारे कंटेंट में कहीं न कहीं कमी है। हमारा कंटेंट वाइज हमारी नॉलेज डोमिनेट नहीं है, अफेक्टिव नहीं है, कहीं न कहीं कमी है। खैर, इसको मैं रोचक बनाने के लिए जो हमारे भारतीय ऋषि मुनि हैं, कवि हैं, मुनि हैं, कालिदास जी जो प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, उन्होंने कहा शरीर माध्य खलु धर्म साधने, अर्थात शरीर धर्म साधन का मूल है। मुनि काकभूषण ने के विचार हैं, उन्होंने अपने विचार कुछ बिंदुओं में दिए कि मैं प्रेमी बन सबके प्रति ममत्व रखता हूँ। यानी ये हमारी जीवन शैली, आर्ट ऑफ लिविंग जिसे हम बोलते हैं। आचार्य रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े यशस्वी अधिष्ठाता हैं वर्तमान में। लेकिन मुनि काकभूषण ने जो विचार दिए, पहला विचार ये था कि मैं प्रेमी बन सबके प्रति ममत्व रखता हूं। यानी कि मानवता का दृष्टिकोण प्रत्येक संसार के मनुष्य में होना चाहिए। प्राणियों में तो होता ही है, लेकिन मैन इज वेल डेवलप ह्यूमन बीइंग, मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है। और बुद्धिजीवी होने का मतलब संसार के समस्त प्राणियों का नियामक है, रेगुलेट करने वाला है, रेगुलेटर है। रेगुलेटर पंखे में होता है, उसको हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। दूसरा उन्होंने बताया विचार कि निराभिमान रहकर मैं सब कुछ करते हुए भी निष्क्रिय रहता हूं। कैटलिस्ट के भांति, कैटलिस्ट क्या करता है? क्रिया को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो ज्यों का त्यों बच निकलता है। तो काकभूषण ने अपने दूसरे विचार में कहा कि निराभिमान रहकर, किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहना चाहिए। स्वावलंबन अलग चीज है, स्वाभिमान अलग चीज है, लेकिन घमंड नहीं हो। निराभिमान रहकर मैं सब कुछ करते हुए भी निष्क्रिय रहता हूं। सब कुछ करता हूं लेकिन मैं निष्क्रिय रहता हूं। तीसरा नंबर है, मैं सामर्थ्य का उपयोग दूसरों पर आक्रमण के लिए नहीं करता। आप यदि संबल हैं, आप बहुत ही धनाढ्य हैं, या आप बहुत ही पराक्रमी हैं, या बहुत ही बलशाली हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों पर आक्रमण के लिए नहीं करना चाहिए। तीसरा बताया कि मैं जीर्ण शीर्ण वस्तुओं में नवीनता का सुख अनुभव करता हूं। टीचर का भी ये क्वालिटी होती है कि यदि उसके कुर्ते पाजामे या पैंट शर्ट फटी हुई है, लेकिन धो करके सलीके से उसको टाँका लगा करके हाथ से सिलाई करके उसको पहनना चाहिए, फटा हुआ नहीं पहने। लेकिन यदि वो गला है, पतला है या घिस गया है, हमें उससे नहीं, हम उसमें नवीनता का सुख अनुभव करते हैं। यानी कहने का मतलब संतोष। संतोष धन ही संसार में सबसे बड़ा धन होता है। तो उन्होंने ये बताया, क्योंकि भोजन का संबंध उससे है कि यदि हमारे विचार नेगेटिव है, हम यदि गुस्से में हैं, तो हमें ये सब, यानी कि मैं जीर्ण शीर्ण वस्तुओं में भी नवीनता का सुख प्राप्त करता हूँ, और मैं दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुख को अनुभव करता हूँ। सुख है तो सुखी है अपन, दुख है तो हल्का सा उसे ढांढस बनाना पड़ेगा। आप भी दुख प्रकट करते हुए उसको ढांढस बनाएंगे तो उसमें, यानी कि इस प्रकार से अपना विचार जो है अच्छे नहीं है। और आपत्ति में भी धैर्य रखना चाहिए। अपने धैर्य को डिगाने में क्षमता नहीं होनी चाहिए कि हम डिगा पाए। और लास्ट है भावा भवसार। भावा जो है भवसार है, भवसार ये संसार भावों का से परिपूर्ण है, और हमें इस भवसागर को पार करने के लिए रसपूर्ण रहना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से मुनि काकभूषण ने अपने विचार दिए थे। मेरा कहने का मतलब है कि हम भोजन तो करते हैं, और हमारे ऋषि मुनि और शास्त्र भी कहते हैं कि भजन और भोजन एकांत में करनी चाहिए। उसका कारण यही है कि मुनि काकभूषण ने जो अपने विचार दिए हैं, उन विचारों को भी हमारे मन में, हम काम तो करते, काम तो गधा भी करता है, लेकिन फल बुद्धिजीवी प्राप्त करता। गधा जीवन भर बोझ ढोकर के मर जाता है। यही हालात यहाँ, मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड हमने पहले हमारे 2
जो कविवर हैं, मुनिवर हैं, उनको याद किया। प्रकांड कवि संस्कृत के महान कालिदास, उन्होंने कहा कि शरीर माध्य खलु धर्म साधने, अर्थात शरीर धर्म साधन का मूल है। मुनि काकभसूर ने ये 6-7 विचार अपने रखे। अब मैं अपने विषय की ओर आता हूँ, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, जो आप मैंने कहा ना 5th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मिडिल क्लास में आप पढ़ते ही किसी पार्ट है 7th में, लेकिन कंपटीशन में फिर भी हम कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं। उसका मतलब हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, संतुलित भोजन के लिए पहले तो जो ऊर्जा हमें चाहिए वो कैलोरी में नापी जाती है। ऊर्जा का मात्रक जूल और कैलोरी होता है। तो कैलोरी में जो ब्रेन वर्क, जैसे मैं मस्तिष्क कार्य करता हूं, तो मेरा काम जो है 2500 कैलोरी से चल जाता है मिनिमम। लेकिन जो हार्ड वर्कर है, जो पत्थर तोड़ता है, जो पट्टियां उठाता है, यानी कि हमाल के रूप में, या जो बिल्कुल पसीना पसीने वाला काम करते हैं, उनको मैक्सिमम 4500 से 5500 कैलोरी। 4500 तो उनकी रेंज है, इतना तो उनको चाहिए, नहीं तो उनके शरीर जो है कार्य नहीं कर पाएगा, वो वीक हो जाएंगे। और यदि और अच्छा नरिशमेंट उनको गुड़ के रूप में, तेल के रूप में, यदि अच्छा फैट और कार्बोहाइड्रेट यदि वो लेते तो 5500 कैलोरी होती है किसकी? मजदूर की। अब तीसरा था जो सामान्य एवरेज व्यक्ति है, जनरल, जो काम अब कठोर भी, थोड़ा थोड़ा लूज भी, उनको 3500 कैलोरी चाहिए। इसके बाद आता है कि जो स्त्रियां थोड़ा हार्डवर्क करती है, उनको 3000 कैलोरी चाहिए। कठोर परिश्रमी, कठोर श्रम वाली स्त्री को, और सामान्य श्रम वाली को वो जो एवरेज आया 2500 कैलोरी चाहिए। और जो गर्भवती है, जो 100 मिनिमम चाहिए, इससे कम बच्चे पे भी और उससे हम पे भी असर पड़ता है। प्रसूता को 3000, उस समय उसकी रेंज बढ़ जाती है। 3000 कैलोरी आपकी ऊर्जा पर डे चाहिए। इस प्रकार से ये हमने कैलोरी का विभाजन किया है। और बाकी हमारी सरकार ने ये कह रखा है कि 2100 कैलोरी का मतलब है कि वो डेन्यूबोर, और 1600 से कम है तो वो बिलो पॉवर्टी है, बिलो पॉवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे। ये हमारे सरकार के आंकड़े हैं कि एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम दैनिक दिनचर्या जीने के लिए, और 1600 से नीचे नहीं होना चाहिए। और यदि उससे नीचे है तो वो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल है, कुपोषण के शिकार हैं, जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है। इस प्रकार का कैलोरी चार्ट आपका। अब इसमें भी कितनी भ्रांतिपूर्ण बातें हैं, क्योंकि अपन ने देख रख लिया साहब, हम चार्ट में देखते हैं, या मतलब जो है कहीं भी तो 2100 कैलोरी से काम चल जाता है, आप तो उससे डबल बता रहे हैं, 2.5 गुना बता रहे हैं। भाई वो मजदूर बहुत हार्ड वर्क करता है, सुबह से लेकर के वो 500 तो मिनिमम ईंटें, कहीं भी नॉर्मल वर्क होता तो 1000-2000 ईंटों का उठाना, ले जाना ऊपर नीचे, कहीं पत्थर को देना लेना, और या संभल से पत्थर को उखाड़ना, गिराना और पत्थर को तोड़ना। इस प्रकार का जो हार्ड वर्क मजदूर करता है उसे तो 4500 कैलोरी चाहिए। तो ये कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए हमें नरिशमेंट लेना होता है। अब हम करते हैं हमारे मेन टॉपिक की बैलेंस डाइट। अब आता है भोजन के अवयव। भोजन के अवयव अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड या फूड कंपोनेंट्स डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं। ये 6 होते हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण,
नंबर 6 जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स and water. These are 6 food components of our balanced diet. कि एक अच्छा भोजन वही होता है जिसमें इन 6 फूड कंपोनेंट्स का समावेश हो। अब हमारे ये जो फूड कंपोनेंट्स है इनको भी हायर क्लासेज में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। पहले तो प्रोभुजिन नाम है प्रोटीन्स का। क्या नाम है? शुद्ध हिंदी जो नाम है प्रोभुजिन। प्रोटीन्स को प्रोभुजिन कहते हैं। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। जो प्रोटीन हमारा है उसको प्रोभुजिन नाम दिया। अब आपने देखा कि हमारा शरीर हम क्या कहते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व हिंदी में तो है पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। और यहां हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पी और एस कॉमन होते हैं। ये कभी दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में है। तो अब जो हमारे वेद, उपनिषद, पुराण हैं वहाँ मतलब जो है इनको अलग अलग रूपों में बताया। एक में बताया प्रांगार, कार्बन। प्रांगार को क्या कहा? कार्बन का। उदजन, हाइड्रोजन। प्रांगर, उदजन। फिर कहा ओसजन, ऑक्सीजन। फिर कहा ययाति, नाइट्रोजन। और फिर कहा गंधक और भास्कर। उसमें माना लिख दिया अपन ने फास्फोरस। तो इस प्रकार से ये 5 तत्व से हमारे प्रोटीन में होने चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी उसमें होता है। इसलिए तो गाय का दूध पीने कहते हैं, क्योंकि गाय के दूध में पीलापन होता है। और वो पीलापन किसके कारण होता है? वहाँ नाम तो यही है पीले का मतलब, लेकिन उसमें पीलापन में सल्फर की मात्रा होती है। और यदि आप जानना चाहिए तो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। तो इतनी डीपली बात कि हमें मतलब जो है सल्फर की ज़रूरत होती है, और उसके लिए गाय के दूध को ही पीने के लिए अत्युत्तम माना गया। और उसी की हम मट्ठा खाते हैं, छाछ खाते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। और उसी का हम यदि दही खाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो गाय के दूध में राइबोफ्लेविन नामक पदार्थ पाया था, इसलिए दूध का कलर कैसा होता है? पीला होता है। घी का रंग भी पीला होता है। छाछ भी थोड़े समय बाद खट्टी हो जाती है, और दही भी उसमें पीलापन का आवरण लिए हुए हमें आपको नजर आता है। और भैंस का दूध बिल्कुल सफ़ेद होता है। भैंस का दही भी सफ़ेद होता है, भैंस की छाछ भी सफ़ेद होती है। लेकिन यदि हमें फैट की पूर्ति करनी है तो हमें भैंस, यदि हम कठोर श्रम करते हैं तो हमें आज भारतवर्ष के प्रत्येक घरों में पहले गाय को
रखा जाता था। गाय गोपालन था, गाय को माता के रूप में 33 करोड़ दही देवताओं, उसका कारण ये था। आज हम उससे हटके जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी डीपली बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, और हिंदी में अपन जो है आपके यज्ञ हवन होम में आप बताते हैं आर्य समाज की पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु हमारे 5 तत्व है। इनको नाम दिया है इधर प्रांगार, उदजन, ओसजन, ययाति, गंधक और भास्कर। तो ये 5 तत्व प्रोटीन में होने चाहिए। अब इस प्रोटीन को 3 श्रेणियों में बांटा, संयुक्त, सजात और सरल। संयुक्त, सजात एंड सरल, ये 3 श्रेणियां हैं। और इन 3 श्रेणियों को में प्रोटीन के 5 प्रमुख वर्ग हैं। देखिए, पहला है एल्बुमिन। ये जो एल्बुमिन है ये मिल्क में, एग में पाया जाता है। मिल्क, एग और जितने भी हमारे अनाज हैं उनमें ये एल्बुमिन पदार्थ पाया जाता है। कहते हैं ना, अंडे में जो पीले रंग का पार्ट होता है वो एल्बुमिन होता है। तो प्रोटीन वो नहीं है जब तक उसमें एल्बुमिन नहीं हो। दूसरा ग्लोबुलिन। जब ग्लोबुलिन की बात आती है तो मिल्क, एग एंड ब्लड, मिल्क, एग एंड ब्लड। तीसरी बात आती है कि हमारे शरीर में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की बात में प्रोटामाइन। प्रोटामाइन आपने देखा होगा बहुत सी बार जब अपन वो लेते हैं पाउडर, मिल्क पाउडर, जो क्या कहते हैं अपन उसके रूप में, चॉकलेट कलर का आता है, तो प्रोटामाइन भी एक पाउडर आता है। और प्रोटामाइन जो है हमें डायरेक्ट यदि हम फिश का सेवन करते हैं तो उससे मिल जाती है, और यदि नहीं तो हमें पाउडर के रूप में प्रोटामाइन का पाउडर लेना पड़ता है। फिर आता है फोस्फोप्रोटीन। फोस्फोप्रोटीन वो मिल्क से मिलता है, तो इसलिए तो मिल्क इज कंप्लीट फूड की बात कही जाती है। फिर आता है हीमोग्लोबिन। जो हमारे ब्लड में विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन के लिए हमें मिल्क के साथ साथ या तो अंडे का सेवन करें, नहीं तो हमें जो अंकुरित अनाज है, छिलके सहित अनाज है, उसका सेवन करने से हमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटामाइन, फॉस्फोप्रोटीन और हीमोग्लोबिन, ये 5 पदार्थ जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, ये हमें तब मिलेंगे जब इस कॉम्बिनेशन से हम बैलेंस डाइट में चीज़ों का सेवन करेंगे। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अब उस कार्बोहाइड्रेट्स में अलग अलग नेचर होती है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है सुक्रोज। उनके क्यों रूप बदलते जाते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज। उसके बाद है लैक्टोज, स्टार्च। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा ग्लूकोज है हनी और फ्लावर जूस से, जो हमारा सुक्रोज है वो गन्ना, सुगर कैन और फ्लावर जूस से। जो हमारा लैक्टोज है वो मिल्क के माध्यम से मिलता है, और जो हमारा स्टार्च है वो व्हीट, राइस, बार्ले, बाजरा, जितना भी सोरगम, जवार जो भी है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, और छिलके सहित जो अनाज हम खाते हैं, छिलके सहित अनाज।
और यही कारण है कि हम कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, ग्लूकोज बना के खाते हैं। गेहूं में क्या होता है, ज़्यादातर ग्लूकोज की मात्रा होती है और गेहूं को भी अपन बिल्कुल बारीक मैदा बना के खाते हैं। तो आप सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट का जो एक रूप है ग्लूकोज, उसके लिए तो हमें शहद का सेवन करना चाहिए। हमारे फोर फादर शहद का सेवन करते हैं, ओरिजिनल शहद, मधुमक्खी का पालन। आज मोदी जी वापस जोर दे रहे हैं कि मधुमक्खी झारखंड में और वहाँ पे मधुमक्खी पालन हो, लेकिन पहले हमारे मधुमक्खी पूरे ज़्यादातर स्टेट्स में एक दो को छोड़ करके सब जगह होता था, और फ्लावर्स के भी सब्जी बना के जूस पी के खाते थे। सुक्रोज के रूप में गन्ने का महत्व तो था। राजस्थान में हम देखते पुष्कर का मेला अभी जो आएगा कार्तिक पूर्णिमा को, गन्ना खाने के लिए लोग मेले में जाया करते थे। पैसे वाले नहीं होते, पैदल चले जाते और गन्ना तो लेकर के आते थे और महीने भर तो आते थे। सुक्रोज शुगर कैन फ्लावर जूस, लेक्टोज जो मिल्क दूध दही अपन खाते हैं, स्टार्च में व्हीट, राइस, बार्ले, बाजरा, मैज, जवार जो भी है वो जितने भी हमारे अनाज में स्टार्च पाया जाता है। सेलुलोज, ये भी हमारी आज की भूल है कि हम सेलुलोज की हमसे पछता नहीं, हार्डवर्क करते रहिए ना, तो ग्रीन वेजिटेबल भी लोग कम खाते हैं, आलू और दाल, है ना, छिलके सहित खाना चाहिए, चोकर सहित आटा खाना चाहिए, तब जाके हमें सेलुलोज की मात्रा मिलती है। और जब तक सेलुलोज नहीं होगा तो बॉडी में फिर डायबिटीज़ होगी। तो जब हम सब कुछ जानते हैं हमारी क्वालिटेटिव स्टडी के बारे में, लेकिन यदि हमें ऐसा आभास नहीं है तो हम इसमें, तो आप देखिए प्रोटीन में भी 5 कंपोनेंट्स थे और कार्बोहाइड्रेट में 5 प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, और ये सारे रूप हमारे भोजन में कवर होने चाहिए और वही संतुलित भोजन का एक रूप होता है। और यदि इस प्रकार से हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे को मतलब जो है सारी इसमें कमियां ही कमियां आती हैं। फिर आता है हमारे साथ में फैट्स, वसा। वसा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, वानस्पतिक वसा और प्राणी वसा, या प्राणीज लिख दो जंतुओं से, इसलिए तो वसा को 2 वानस्पतिक में तिल्ली, मूंगफली, सरसों, नारियल, अलसी, जैतून, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सारे के तेल निकलते हैं। तिल्ली का तेल, सर्दी आ रही, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, अलसी का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल, काजू का तेल, पिस्ता, अखरोट का तेल, ये सारे तेल हमें वानस्पतिक वसा प्रदान करते हैं। और प्राणीज वसा में दूध, घी, मक्खन और जो मीट खाने वाले सूअर से मतलब आपको प्राणीज वसा प्राप्त होता है। और अंडे और मछली तो है ही है, अंडे और मछली। तो ये प्राणी वसा को इस प्रकार से ले। फिर आता है खनिज लवण की, जो हमारा अगला जो हमारा फूड कंपोनेंट्स है वो है खनिज लवण, यानी मिनरल्स। अब ये मिनरल्स भी हमारे बॉडी के अंदर हमारी पूर्णता को प्राप्त करे, इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें कैल्शियम चाहिए। तो आपको कैल्शियम की मात्रा, इसलिए कहते हैं शलजम में कैल्शियम पाया जाता है, राई में कैल्शियम पाया जाता है। आयरन हमारे मिनरल्स में होना चाहिए, कैल्शियम, आयरन, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन जो हमें साधारण नमक से मिल जाता है, क्लोरीन कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है आयोडीन, सॉरी, सल्फर। तो ये हमारे मिनरल्स के रूप में होना चाहिए। कैल्शियम दूध पीते हैं उसमें ही पाया जाता है, लेकिन हमें और चीज़ें भी खानी चाहिए क्योंकि वहाँ उस प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो कैल्शियम के लिए मिनरल्स में हमें शलजम है, राई है, इस प्रकार की जो सेवन करिए। आयरन, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है और लौकी वगैरह उनमें सब में आयरन पाया जाता है। फॉस्फोरस होता है और क्लोरीन तो हमें साधारण नमक मिलता है। आयोडीन जो हमें आयोडीन साल्ट भी हम लेते हैं, उसके अलावा सिंगाड़े वगैरह का सेवन करें। सल्फर, लहसुन है, प्याज है, इनमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और मैंने कहा ना गाय का दूध पीने से भी आपको काफ़ी फूल मिलती है। तो हमारे मिनरल्स में, और दूसरा लास्ट है जीवन तत्व, विटामिन। जीवन तत्व बोलते हैं विटामिन को, जो हमारे लाइफ एलिमेंट्स हैं, विटामिन
विटामिन भी सारे प्रकार के जो विटामिन हैं वो हमारे भोजन में किसी न किसी प्रकार से लेना चाहिए। अब उसमें आप जानती हैं ए, बी, फिर बी के अलग रूप है सी, डी, ई और के, एच, इस प्रकार के जो विटामिन हैं ये मेन रूप से हमारे भोजन में होने चाहिए। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, अभी आपको बताया था। विटामिन बी बेरी है। विटामिन सी जितने भी हमारे साइट्रस फ्रूट उनमें पाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश विटामिन डी पाया जाता है। ई जितने भी अंकुरित हैं, और के में मतलब जो है हमारा जो ब्लड हिमोरेज नहीं हो, ब्लड का क्लोटिंग होता रहे, थक्का होता रहे, तो इस प्रकार से ये जीवन तत्व भी पाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको बैलेंस डाइट को हम केवल पढ़ते आ रहे हैं 5th क्लास से, 6th, 7th और 9th क्लास से, लेकिन वास्तव में ये इस प्रकार से बैलेंस डाइट के जो फूड कंपोनेंट्स है वो हमें किस प्रकार से पढ़ने चाहिए, ये आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आपने इस वीडियो को आत्मसात किया तो जीवन में जो सिपाही में, थानेदार में, RS में, IAS में विद्यार्थी बैठते हैं उनको इन क्वेश्चंस का बड़ा फायदा मिलेगा, और आप बिल्कुल उस एफिशिएंट मैटर की ओर जाएंगे। कंटेंट वाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें, जिससे मैं हौसला अफजाई रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँ। धन्यवाद।